आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग दो बड़ी न्यूज़ की एनालिसिस करने वाले हैं। हम लोगों की पहली न्यूज़ डीआरडीओ के इंजन कॉम्प्लेक्स को लेकर है। एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर माधवन ने मीडिया से बात करते समय इस चीज के बारे में थोड़ी डिटेल दी है। ये डिटेल्स मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको डिटेल्स दी थी कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स भारत में बनाए जाएंगे क्योंकि इनिशियल डील के तहत यही प्लान था। लेकिन अब इस डील के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया पार्ट हटा दिया गया है। अब जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन भारत में असेंबल नहीं किए जाएंगे। इंस्टेड इन इंजन्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डायरेक्टली मंगाया जाएगा। और इस चीज का कारण है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में डील की जाती तो तेजस की ओवरऑल कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही थी वो केवल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि दोनों इंजन्स जनरल इलेक्ट्रिक F404 और F414 ऑफ द शेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डायरेक्टली लिए जाएंगे। और रही बात फ्यूचर फाइटर जेट्स की, तो उनमें यूज किया जाएगा एक जॉइंट वेंचर के तहत बनाए गए इंजन का। और इस जॉइंट वेंचर को लेकर जो बातचीत चल रही है वो फ्रेंच इंजन मेकर साफरान के साथ में चल रही है। साथ ही ब्रिटिश इंजन मेकर रोल्स रॉयस भी इस रेस में शामिल है। वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ एक इंजन कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है और ये इंजन कॉम्प्लेक्स हर तरीके के इंजन्स को भारत में बनाएगा, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स के इंजन हो, फाइटर जेट्स के इंजन हो, मिसाइल्स के इंजन्स हो या आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंजन्स हो। इस इंजन कॉम्प्लेक्स की पूरी रूपरेखा एरो इंडिया 2021 के दौरान मिल जाएगी और माना जा रहा है कि साल 2021 के अंत तक ये इंजन कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले प्लान था कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन्स तेजस मार्क II और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट दोनों में जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चीजें चेंज हुई हैं पिछले कुछ समय में, तो अब चांसेस हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर इंजन्स बनाए जाएंगे ये इंजन्स तेजस मार्क II में और आने वाले फाइटर जेट प्रोग्राम्स जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तीनों में जाएंगे। मीडियम वेट फाइटर जेट के इनिशियल प्रोटोटाइप्स जनरल इलेक्ट्रिक F414 पे ही उड़ेंगे और इंडिकेशंस कुछ इस तरीके से मिल रही हैं कि आने वाले समय में जब ये फाइटर जेट प्रोडक्शन में जाएगा तो प्रोडक्शन वेरिएंट शायद देसी इंजन पर उड़े। ये न्यूज नहीं है, ये जो न्यूज से डिटेल्स निकल कर आ रही हैं उसके बेसिस पर मेरी प्योर स्पेकुलेशंस है। अब बात करते हैं तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को लेकर। मिस्टर आर माधवन के इंटरव्यू के दौरान तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A को लेकर कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं। पहले बात करते हैं मार्क 1 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं मार्क 1 IOC स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ऑलरेडी मिल चुके हैं। IOC स्टैंडर्ड्स के साथ साथ FOC स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। कई लोगों ने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचाया था कि कोविड के चलते HAL फाइटर जेट्स डिलीवर नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने तब भी इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि कोविड के चलते डिले जरूर होगी लेकिन 1-2 फाइटर जेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब जो डिटेल मिस्टर आर माधवन के इंटरव्यू से निकल कर आ रही है उसके हिसाब से मार्च तक 7 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो जाएंगे, यानी कि टारगेट से केवल 1 फाइटर जेट कम। और मार्च 2022 तक ये सारे फाइटर जेट यानी कि 16 FOC स्टैंडर्ड के तेजस भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे और ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में चले जाएंगे। प्लान के हिसाब से ये 8 के 8 ट्रेनर जो पहले 4 IOC और 4 FOC स्टैंडर्ड के होने वाले थे वो अब 8 के 8 FOC स्टैंडर्ड के होंगे और ये मार्च 2023 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। वैसे कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 83 तेजस यानी कि 83 तेजस मार्क 1A में जो 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं वो भी FOC स्टैंडर्ड के ही तेजस होंगे और इनका प्रोडक्शन रन जो मार्क 1 ट्रेनर्स होंगे उन्हीं के साथ चलता चला जाएगा। और ये जो डील साइनिंग में डिले हुई है ये कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगी। मिस्टर माधवन के हिसाब से साल 2026 तक LCA तेजस मार्क 1A पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे और वहीं से तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में चला जाएगा। अगर तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो ये अपनी पहली उड़ान साल 2023 में भरेगा, लेकिन इसका प्रोटोटाइप साल 2022 में ही बनकर तैयार हो जाएगा।
मिस्टर माधवन के इंटरव्यू में एक और चीज निकल कर आई है, वो है तेजस मार्क 1A के प्रोडक्शन रेट को लेकर। उनकी तरफ से प्रॉमिस किया जा रहा है कि साल 2023 ऑनवर्ड्स इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर का होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 साल में ये सारे फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड की गई है, वो है डिले को लेकर। अगर फाइटर जेट की डिलीवरी में डिले होती है तो इसमें 10% पेनल्टी का एक क्लॉज है, और साथ ही HAL जो साल बाय साल एस्केलेशन होता है, यानी महंगाई बढ़ने के चलते फाइटर जेट की कीमत बढ़ती है, तो वो भी वो बढ़ा नहीं पाएंगे। ओवरऑल आने वाला समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हर बीतते दिन के साथ में एरो इंडिया 2021 को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।